नीतीश जी अपना वोट बनाने के लिए कृषि रोड मैप करा रहे हैं। अब क्या हम बोले, सही बात बोल रहे हैं। जिस हिसाब से किसानों को आज यहाँ बुलाया गया था, बुला के उनका अवहेलना किया गया, माननीय मुख्यमंत्री उठ के चल दिए और किसानों को जो भोजन करवाया गया, उस भोजन भी खट्टा था, जिसके किसान थोड़ा सा हो हंगामा भी किए। हम किसान कहेगा जो हमारा जो प्रोडक्शन है उसका हमें उचित मूल्य मिले, उसके लिए एक सही ढंग का जो व्यवस्था है उसको अपनाया जाए। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए पटना से, पटना के बापू सभागार के बाहर और ठीक उसके सामने है गांधी मैदान। यहाँ एक कृषि रोड मैप पर, या कहें कि चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 पर बात करने के लिए पूरे बिहार भर से किसानों का समागम हुआ है और उस समागम को या उस पूरी एक तरीके से जो जुटान है उसको संबोधित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, कृषि मंत्री यहाँ आए हुए हैं। अगर आप जो प्रोडक्शन कर लेते हैं, जो प्रोडक्ट आपके पास आता है, जो प्रोड्यूस आता है, उसके लिए यहाँ मार्केट की व्यवस्था है, अच्छी पाते हैं नहीं पाते हैं? क्योंकि ये चौथे रोड मैप की बात चल रही है। ये अच्छे तो नहीं पा रहे हैं। हम लोग का मुख्यमंत्री जी से यही डिमांड था कि हम लोग को जो मार्केटिंग जो है तो उसकी सुविधा दी जाए। इसके बाद हम लोगों का जो है सो रखने का चिलिंग का व्यवस्था किया जाए, जिसको मतलब एक सब्सिडाइज रेट पे, क्योंकि लीची जो है बहुत कम समय में ख़राब हो जाता है। तो हम लोग का उनसे डिमांड था कि हम लोगों का जो है सो कोल्ड स्टोर जो फल वाला है वो हम लोगों के ज़िला में दिया जाए। हमारे ज़िला में आलू को रखने के लिए तो है, लेकिन फल को रखने के लिए नहीं है। तो हम लोग का डिमांड यही था। तो पहले, दूसरे, तीसरे में कुछ हुआ ऐसा जिससे आप लोगों की उम्मीदें आगे की ओर बढ़ी? बिल्कुल, देखिए जैसे कि हुआ है क्या कि पूर्व जो कृषि मंत्री हुआ करते थे आरजेडी से, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो आरजेडी से मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जो बाजार समिति की बात की थी, जैसे कि पैक्स, एक हमारे यहाँ सहकारिता है पैक्स, तो पैक्स के माध्यम से जो किसानों का धान बिकता है उसको बाजार समिति के भी माध्यम से किसानों का धान, सब्जी या अन्य फसलें जो होती हैं उनको भी वहाँ बाजार समिति के माध्यम से बेचने का प्रयास किए थे। लेकिन उस पर माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी हामी नहीं भरी और उनकी सुनी नहीं, जिसके कारण उनका ये दावा रद्द कर दिया गया और वो अपने इस्तीफा, अपने मंत्री पद से इस्तीफा देके अपना दरकिनार कर लिए। लेकिन वर्तमान में जिस हिसाब से किसानों को आज यहाँ बुलाया गया था, बुला के उनका अवहेलना किया गया, माननीय मुख्यमंत्री उठ के चल दिए और किसानों को जो भोजन करवाया गया, उस भोजन भी खट्टा था, जिसके किसान थोड़ा सा हो हंगामा भी किए। माननीय मुख्यमंत्री के जो अफसर हैं वो अफसरशाही पर एकदम सरासरी अपना ये दिखा रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और या उप मुख्यमंत्री के कहने से क्या चलेगा? यहाँ जो चल रहा है वो सही नहीं। रोड मैप हमेशा तैयार होता है बेहतरी के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए, लेकिन सवाल ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होता है और कैसे होता है, और वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। राइट। दूसरा वो क्वेश्चन आपने किया यंगस्टर को खेती में लाने के लिए। यंगस्टर को डेफिनेटली आना चाहिए, खेती में, किसानी में आना चाहिए। जैसे मैं भी एक डेयरी फार्मर हूँ, मेरे पास लगभग 40 गाय है और मैंने 3 साल पहले, लॉकडाउन से जस्ट पहले मैंने स्टार्ट किया था, और मैं एक इंजीनियरिंग प्रोफेशनल था जो कि 20 साल इंडिया एज वेल एज अब्रॉड में मैंने काम किया है। उसके बाद मैंने इस फील्ड में आया तो मैंने देखा कि गवर्नमेंट सब कुछ आपको दे नहीं सकती है, कुछ आपको खुद भी करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है तो ये होता है कि चलो ठीक है, हमें कोई बैकअप मिल रहा है।